तो पिछली वीडियो के अंदर 34 चीज़ें क़यामत की निशानियों में से जो मैंने 72 बतानी थी आपको, उनमें से 34 हो गई हैं। 35 नंबर पर यह है कि कुरान करीम के नुस्खे उनकी ज़ेब व ज़ीनत ज़्यादा की जाएगी और उनको पढ़ा नहीं जाएगा। हर आदमी की ये कोशिश होगी कि कुरान पाक की ज़ेब व ज़ीनत ज़्यादा की जाए, उसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जाए, लेकिन पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होगा। 36 नंबर पर यह है कि मस्जिद के अंदर भी नक्शो निगार ज़्यादा हो जाएंगे, नमाजी कम होंगे। यानी मस्जिद के अंदर नक्शो निगार, खूबसूरतियाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा की जाएंगी, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाजी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, इसका रिवाज कम हो जाएगा। आजकल इमाम मस्जिद को और मस्जिद के खादिम को, अजान देने वाले को तो तनख्वाह बर इनाम दी जाती है और सारा का सारा पैसा लोगों का, ये कि लोगों की कोशिश ये होती है कि नक्शो निगार ज़्यादा हो, मस्जिद के अंदर टाइलें आला से आला किस्म की लगी हुई हों, शीशा लगा हुआ हो और ये फ़लाँ सहूलत हो, फ़लाँ हो। जिसकी ज़रूरत है वो तो चलो है ही है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी लगा दी जाए, खूबसूरती ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। अंदर बेशक जो है वो इमाम मस्जिद का, खादिम का, लोगों का बुरा हाल हो जाए, इसकी फ़िक्र नहीं है। उसके बाद 37 नंबर पर यह है कि मस्जिदों के मीनार भी बड़े ऊंचे ऊंचे बनाए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार होंगे मस्जिदों के। दूसरे शहर से नज़र आए मीनार, इतना ऊंचा बनाया जाए। और उसके साथ साथ दिल वीरान हो जाएंगे, मीनार ऊंचे हो जाएंगे, दिल वीरान हो जाएंगे। दिली तौर पर कोई आदमी मस्जिद में आने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा। 39 नंबर पर यह है कि शराब ज़्यादा हो जाएगी, हर आदमी, हर एक से दूसरा आदमी शराब पीने का आदी हो जाएगा। तो शराब भी आजकल बहुत फैल चुकी है, लोग इसके यानी कि इसके बहुत करीब हैं और इसको ज़रूरी समझ रहे हैं बाज़। तो ये अभी आम होती जा रही है। क़यामत की ये निशानियों में से एक निशानी ये भी है। 40वें नंबर पर यह है कि शरई सज़ाएँ ख़त्म हो जाएंगी, कत्ल के बदले में कत्ल, चोरी करने वाले का हाथ काटा जाएगा, जिना करने वाले पर हद लगाई जाएगी, शराब पीने वाले पर हद लगाई जाएगी, तोहमत लगाने वाले पर हद लगाई जाएगी। ये शरई सज़ाएँ तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। अब ये कोई आदमी शरीयत के मुताबिक, कोई हुकूमत भी शरीयत के मुताबिक सज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। और 41 नंबर, हर जगह पर बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी, बहन जो है वो अपने भाई पर हुक्मरानी करेगी, बीवी अपने खामिद पर हुक्मरानी करेगी। यानी औरतों की हर जगह पर अमल दरामदी ज़्यादा हो जाएगी। ये क़यामत के करीब ऐसा होगा। जो लोग नंगे पाँव, नंगे बदन, नंगे सर चलने के आदी हैं और बकरियों को चराते हैं और चरवाहे किस्म के लोग हैं, वो भी बड़ी बड़ी इमारतें बनाएंगे और उसमें बैठकर फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमें बड़ा फ़ख्र है कि हमने भी बड़ी कोठियाँ बना ली हैं। इस तरह का माहौल बनेगा क़यामत के करीब। नंबर 43, तिजारत में औरत मर्द के साथ शामिल हो जाएगी। यानी जहाँ हालांकि तिजारत मर्दों ने करनी होती है, औरतों के ज़िम्मे तिजारत नहीं है, लेकिन तिजारत वो औरतें आगे निकल जाएंगी मर्दों से और वो शराकतदारी करेंगी, शाना बशाना होगी मर्दों की। ये क़यामत के करीब ऐसा होगा और आजकल हो रहा है। 44 नंबर पर यह है कि मर्द औरतों की नकाली करेंगे, औरतें मर्दों जैसा बनने की कोशिश करेंगे और मर्द औरतों जैसा बनने की कोशिश करेंगे। औरतें बाल छोटे करवाएंगी, मर्द बाल लंबे करवाएंगे। औरतें जो है वो अपना ज़ेबो ज़ीनत थोड़ी करने की या मर्दों जैसी करेंगी और मर्द औरतों जैसी करेंगे। 45 नंबर, और औरतें मर्दों की नकाली करेंगी। 46 नंबर, गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, कस्में खाने का रिवाज ज़्यादा हो जाएगा और वो गैरुल्लाह की, अल्लाह की कसम नहीं खाएंगे लोग, गैर चीज़ों की कस्में खाएंगे। तेरी कसम, तेरे सर की कसम, तेरे फलां की कसम, तेरे ढिमकान की कसम, इस तरह की कस्में खाएंगे। 47 नंबर, मुसलमान आदमी कहे बगैर ही झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगा कि मैं तैयार हूँ, मेरे से झूठी गवाही ले लो। हर तरह की गवाही मेरे से मिल जाती है, बस पैसे दो और गवाही लो मुझसे। तो झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह है और आजकल ये हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है। नंबर 48, सिर्फ जान पहचान वाले लोगों को सलाम किया जाएगा, बाकी कोई किसी को सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं है। चलने फिरने वाले आदमी को पहले देखेंगे, इससे जान पहचान है तो सलाम कर लेते हैं, नहीं है तो छोड़ देते हैं।
हालांकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफ़शुस सलाम, सलाम को फैलाओ, तुम्हारी आपस में मोहब्बत कायम हो जाएगी। लेकिन लोग सिर्फ जान पहचान वालों को सलाम करेंगे, बाकी किसी को सलाम नहीं करेंगे। 49 नंबर पर, जो लोग दीन से दूर हैं वो शरीयत का इल्म पढ़ाने बैठ जाएंगे। खुद उनको दीन नहीं आता, बस वैसे किसी एक आधी किताब खोलेंगे और उससे देखकर लोगों को पढ़ाने बैठ जाएंगे और लोगों को शरीयत के मसाइल बताएंगे। ऐसा माहौल बनेगा। यानी जो लोग जिन्होंने इल्म कभी पढ़ा ही नहीं है वो लोग इल्म पढ़ाएंगे, दीन पढ़ाने बैठ जाएंगे। आजकल बाद लोग वो पीएचडी कर लेते हैं, जी मैंने दीन इस्लाम में पीएचडी कर ली है, और अब वो लोगों को दीन समझाने बैठ जाते हैं और फिर वो दीन समझाते हैं। ऐसे दीन नहीं आता। दीन कुरान और हदीस को पढ़ने से समझने से आता है, और कुरान और हदीस पढ़ा जाता है कुरान हदीस वालों से, जिनको अल्लाह ने समझ दी हो, फ़हम दिया हो, फिरासत दी हो, तकवा दिया हो, परहेज़गारी दी हो, गुनाहों से बचना दिया गया हो, सुन्नत के मुताबिक चलने के आदी हों वो लोग, वो दीन पढ़ाने के अहल हैं और उन्हीं से दीन पढ़ा जाए। अगर किसी और जगह से दीन पढ़ेंगे तो वहाँ दीन नहीं आएगा। मालूमात आ जाएंगी, मालूमात जमा हो जाएंगी, लेकिन दीन नहीं आएगा। दीन वालों से आता है। नंबर 50, आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। नाम आखिरत का इस्तेमाल किया जाएगा और कमाई दुनिया जाएगी, कि हम आपको आखिरत के करीब कर रहे हैं और कमा रहे हैं दुनिया। ऐसा नहीं है। हाँ, जो लोग अपने किसी अमल की तनख्वाह लेते हैं वो इस ज़िम्मन में शामिल नहीं है, इसलिए कि फिर वो और उस वक्त में कोई और काम नहीं कर सकते, तो वो अपने बतौर तनख्वाह लेकर अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मसाजिद के अंदर इमाम हज़रात हैं, मदारिस के अंदर पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन हैं, असातिज़ा हैं, या स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं, या किसी भी जगह पर पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं वो अपनी तनख्वाह लेते हैं अपने काम का, इस वजह से कि उस वक्त के अंदर कोई और काम नहीं कर सकते, इस वजह से वो तनख्वाह लेते हैं। लेकिन बाद लोग ऐसे करेंगे कि मुझे पैसे दिखाओ या मुझे पैसे दो और मुझसे दीन लो, मैं आपको पैसे की बुनियाद पर दीन देता हूँ। अगर आपने मुझसे मसला पूछना है तब भी मुझे पैसे दें, एक फतवा लेना है तब भी मुझसे पैसे लें, अपना मुझसे पैसे। और फतवा किस तरह का लेना है? जायज़ का लेना है तो थोड़े पैसे हैं, और अगर नाजायज़ चीज़ को जायज़ बनाकर फतवा लेना है तो उसके पैसे ज़्यादा हैं। मुझे पैसे इतने दे दो, मैं जायज़ को नाजायज़ कर दूंगा, हलाल को हराम कर दूंगा, हराम को हलाल कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होगा, इससे रोका गया। 51 नंबर, माल गनीमत को ज़ाती जागीर समझ लिया जाएगा। इसके अंदर बैतुल माल की चीज़ें भी दाखिल है। बैतुल माल को लोग ज़ाती चीज़ें समझेंगे कि ये बैतुल माल तो है ही सारा मेरा, इसके सारे पैसे मैंने इस्तेमाल करने, गरीबों को नहीं देने या गरीबों के पास ना पहुँचे। जिसके पास ये बैतुल माल की ज़िम्मेदारी है उसको चाहिए कि बेहतरीन तरीके से ज़िम्मेदारी निभाते हुए मुस्तहिकीन तक वो माल पहुँचाएँ। 52 नंबर, अमानत को लूट माल समझा जाएगा। अमानत आ गई है, पब खा जाओ, और पैसे मांगने वाला आएगा कि वो मैंने आपके पास अमानत रखवाई थी, मुझे दे दो, वो कहेगा भाग जाओ, कोई पैसे पूछे नहीं है, जाओ जो कुछ तुमसे होता कर लो, ऐसे जवाब दीजिए। 53 नंबर, ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। ज़कात फ़र्ज़ है, अल्लाह ने फरमाया व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़का, नमाज को कायम करो, ज़कात को अदा करो। लेकिन लोग इसको जुर्माना समझेंगे कि ये क्या, वो हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक टैक्स नाज़िल हो गया, अब ये टैक्स हमें देना पड़ेगा, फंस गए हैं, क्या करें क्या ना करें। अब वो तो लोग देते नहीं है, जो देते हैं वो टैक्स और बोझ समझ कर, जुर्माना समझ कर देते हैं। नंबर 54, रजील आदमी, जो आदमी कौम के अंदर सबसे ज़्यादा जलील किस्म का आदमी होगा वही लोगों का बड़ा लीडर बन जाएगा और सरबराह उसको बना दिया जाएगा। वो लोगों के बारे में कहेगा जब यानी कि मैंने हुकूमत करनी है, क्या हुकूमत करेगा वो। नंबर 55, आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा, माँ बाप को कुछ नहीं समझेगा, उनकी नाफरमानी पर उतर आएगा, उनके आगे से बोलेगा, ऊंची आवाज़ में बात करेगा, माँ बाप को गालियाँ निकालेगा। नंबर 56, आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा, उसके साथ यानी कि वो नाशाइस्ता अंदाज के साथ अपनी माँ के सामने पेश आएगा। नंबर 57, दोस्त को नुकसान पहुँचाने से वो गुरेज नहीं करेगा, यानी दोस्त को भी नुकसान पहुँचाएगा। और नंबर 58, बीवी की इताअत करेगा और बीवी की इताअत करते हुए अपने माँ बाप पर जुल्म करेगा। नंबर 59,
बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद हो जाएंगी। मस्जिदें के अंदर बदकार किस्म के लोग जाएंगे और ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करेंगे, शोर शराबे करेंगे, उनको मस्जिद की अदाब ताज़ीम का पता ही नहीं होगा। नंबर 63 नंबर 60 गाने वाली औरतों की ताज़ीम की जाएगी। जो औरतें गाना गाती हैं वो यानी कि लोग उसको सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ उन्हीं औरतों को समझेंगे। नंबर 61 गाने बजाने और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। एक दूसरे को तोहफे हदिये में वो चीज़ें दी जाएंगी जो गाने बजाने के आलात के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। नंबर 62 शराब, वो मैंने पहले भी बताया कि शराब आम हो जाएगी, लेकिन अब ये दूसरी एक और चीज़ है कि शराब आम जगहों पर खड़े होकर पी जाएगी, सबके सामने, कोई रोकने वाला नहीं होगा। नंबर 63 जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा कि मैंने उसको इतने थप्पड़ मारे, उसको हिलने नहीं दिया, और मैंने उसको ऐसे जो है वो गिराया, वो बेचारा भाग गया, मैंने उसको ऐसे किया। ये जुल्म लोग फ़ख्र के तौर पर बताएंगे। नंबर 64 इंसाफ बिकेगा, पैसे लेकर इंसाफ दिया जाएगा कि आप पैसे दे दो, हम आपको इंसाफ दे देते हैं। नंबर 65 जो लोग कानून के रखवाले होंगे वही कानून को तोड़ने वाले होंगे। जो कानून के रखवाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून की रखवाली करें, हर जगह पर कानून के मुताबिक अपने मामलात को चलाएं, वही कानून को तोड़ने वाले बनेंगे और लोग उनसे गैर महफूज हो जाएंगे। नंबर 66 कुरान करीम को नगमा सराई का जरिया बना दिया जाएगा। खूबसूरत आवाज़ के अंदर कुरान पाक पढ़कर पैसे कमाए जाएंगे, लोग पैसे फेंकेंगे सामने, ये लो जी, ये लो जी, ये लो जी। नंबर 67 वो उम्मत के आखिरी लोग अपने पहले लोगों पर लान तान करेंगे। उम्मत के आखिरी लोग अपने बुजुर्गों पर, अपने वलियों पर, अपने अकाबरीन पर, जिनके ज़रिए से हम तक दीन पहुंचा है, हमारे औलियाए कराम, सहाबा कराम और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात, इनको लान तान करेंगे, इनको बुरा भला कहेंगे। ये आखिर के अंदर ऐसे भी होगा। 69 उस वक्त सुरख आंधी भी आ सकती है अल्लाह ताला की जानिब से बतौर अजाब के। और 70 नंबर पर यह है कि बतौर अजाब के ज़लज़ले ज़्यादा हो जाएंगे। 71 नंबर पर यह है कि बतौर अजाब के लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। और 72 नंबर पर यह है कि ऐसा भी मौका आ सकता है कि बतौर अजाब के अल्लाह ताला आसमान से पत्थर बरसा दे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारे मौके आखिरी वक्त में आ सकते हैं। अल्लाह ताला इन सब चीज़ों से हमें बचकर सही ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।